नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। किसानों और वैज्ञानिकों से संवाद में प्राकृतिक खेती पर दिया बल। हजारीबाग में सुरक्षा में बड़ी चूक, उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी सुरक्षाकर्मी की हत्या कर अस्पताल से फरार। गिरफ्तारी के लिए इलाके में चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। कोलकाता के डॉक्टर हत्याकांड के विरोध में झारखंड समेत देश भर में आज से हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर। चालू रहेंगी इमरजेंसी सेवाएं। और ईस्ट जोन खेलो इंडिया वुमेन्स ट्रैक साइकिलिंग लीग में मेजबान झारखंड बना ओवरऑल चैंपियन। दूसरे स्थान पर रहा ओडिशा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत का वीडियो साझा किया और अन्नदाताओं से मिलने के अनुभव को यादगार बताते हुए प्राकृतिक खेती के लाभ की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जैविक कृषि पर जनता का भरोसा बढ़ रहा है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से जब मैं सूचे सुन रहा हूँ ना कि किसान खुद अपनी धरती माँ की चिंता करने लगा है, वो भी मानने लगा है कि भाई ये उर्वरक, ये फर्टिलाइजर, ये पेस्टिसाइड्स, ये दवाइयाँ सब तबाही कर रही है और वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ जब किसानों ने प्राकृतिक खेती की कमान संभाल ली है तो परिणाम बहुत बड़ा आएगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि तीसरे टर्म में मैं 3 गुना रफ्तार से काम करूंगा और यही तो 3 गुना रफ्तार है। जब आज करीब 109 वैरायटीज किसानों के चरणों में रखते हुए किसको आनंद नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अधिक उपज वाली 109 फसल किस्मों को जारी किया था। पाकुड़ जिले में कृषि विभाग इन दिनों खरीफ फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर किसानों को समृद्ध बनाने में जुटा हुआ है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले के किसानों की समृद्धि के लिए कृषि विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। इन दिनों किसानों की समृद्धि को लेकर खरीफ फसलों के बेहतर उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। खरीफ कर्मशाला आयोजित कर किसानों को कम अवधि की फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता के साथ जैविक खाद का उपयोग, बीजोपचार की जानकारी भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, मक्का, उड़द के बीज 100% अनुदान पर मुहैया भी कराए जा रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हथकरघा और हस्तशिल्प की घरेलू बिक्री और निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की जा रही है। नई दिल्ली में हैंडलूम एक्सपो का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि अब हथकरघा कारीगरों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि वे नए डिजाइन पेश कर सकें। श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र में भारत की कुल 90% हिस्सेदारी है और 35 लाख से अधिक परिवार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत उन्होंने कारीगरों को राष्ट्रीय झंडे बांटे और सभी से इस अभियान में भाग लेने की अपील की। झारखंड विधानसभा की गैर सरकारी संकल्प समिति अपने 2 दिवसीय दौरे पर हजारीबाग पहुंची। इसी क्रम में समिति के अध्यक्ष केदार हाजरा ने परिसदन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान समिति के अध्यक्ष केदार हाजरा ने भूमि सुधार विभाग, खनन और कृषि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ पिछले वर्षों में किए गए विकास कार्यों, योजनाओं और उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और आमजनों को योजनाओं से लाभान्वित करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गैर सरकारी संकल्प का हजारीबाग का दौरा था और इसमें सभी विभागों की समीक्षा की गई। इसमें माननीय सदस्यों का कुछ प्रश्न था गैर संकल्प में, तो उन विषयों को जो सरकार का रिपोर्ट था, विस्थापन आयोग का मामला था, तो वो सरकार के स्तर पर पेंडिंग है। समिति सिफारिश करेगी कि विस्थापन आयोग का राज्य गठन। आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने राज्य की गठबंधन सरकार पर जनता के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। पाकुड़ के हरिंडांगा उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित आजसू कार्यकर्ता मिलन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। श्री महतो ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को चुनावी खर्चा योजना करार दिया।
हजारीबाग में सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। शेख भिखारी मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कैदी मोहम्मद शाहिद अंसारी आज सुबह सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी की हत्या कर फरार हो गया है। घटना के बाद हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह, एसडीओ समेत कई पदाधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है। फरार हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उम्र कैद की सजा काट रहे शाहिद अंसारी को धनबाद जेल से हजारीबाग सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था। गिरिडीह जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 10 लाख के इनामी नक्सली साहेब राम मांझी के घर पर उसके घर वालों से मुलाकात की। उन्होंने इनामी नक्सली के परिजनों को झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति की जानकारी दी। यह भी बताया कि जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उन्हें सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य सार्वजनिक जीवन में आना ही सही रास्ता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर आमंत्रित है। नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। विचार और सुझाव इस महीने की 23 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। साहिबगंज जिले के उपायुक्त हेमंत सत्ती ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर चल रहे विशेष कैंपों का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने शिविर में उपस्थित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आवेदकों से बातचीत करते हुए हालचाल जाना और आवेदन के पश्चात पावती रसीद आवश्यक रूप से लेने की बात कही। कोलकाता में महिला डॉक्टर हत्याकांड के विरोध में झारखंड समेत देश भर में आज से रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। 4 सूत्री मांग को लेकर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने यह घोषणा की है। हालांकि हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। सावन की चौथी सोमवारी पर राज्य भर के शिवालयों में जलार्पण के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में सुबह 2 बजे मंदिर का पट खुला और पहले सरकारी पूजा हुई। उसके बाद आम भक्तों ने जल अर्पण आरंभ किया। मेला क्षेत्र, मंदिर प्रांगण, गर्भगृह, शिवगंगा और कांवरिया पथ की एक गतिविधि पर रात से ही जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है। उपायुक्त ए दोडे ने बताया कि देवघर के रास्ते आने वाले कांवरियों और उनके वाहनों की भीड़ को देखते हुए आज ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार के वेलोड्रम स्टेडियम में आयोजित ईस्ट जोन खेलो इंडिया वुमेन्स ट्रैक साइकिलिंग लीग में झारखंड की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। इस प्रतियोगिता में झारखंड ने 4 गोल्ड, 8 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ओडिशा दूसरे और असम तीसरे स्थान पर रहा। इधर पंजाब में 9 से 19 सितंबर तक होने वाले 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 के लिए झारखंड टीम के चयन के लिए 21 अगस्त को ट्रायल होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। किसानों और वैज्ञानिकों से संवाद में प्राकृतिक खेती पर दिया बल। हजारीबाग में सुरक्षा में बड़ी चूक, उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी सुरक्षाकर्मी की हत्या कर अस्पताल से फरार। गिरफ्तारी के लिए इलाके में चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। कोलकाता के डॉक्टर हत्याकांड के विरोध में झारखंड समेत देश भर में आज से हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर, चालू रहेंगी इमरजेंसी सेवाएं। और ईस्ट जोन खेलो इंडिया वुमेन्स ट्रैक साइकिलिंग लीग में मेजबान झारखंड बना ओवरऑल चैंपियन, दूसरे स्थान पर रहा ओडिशा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।